नमस्कार। कभी सोचा है कि बीमारियां असल में होती कैसे हैं? आज हम स्वास्थ्य और बीमारी को देखने के एक बिल्कुल ही अलग नजरिए पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या बीमारियों की असली वजह वो कीटाणु हैं जिन्हें हम सब हमेशा से अपना दुश्मन मानते आए हैं? हो सकता है आज की ये बातचीत हमारी इस सोच को ही पलट कर रख दे। ये जो बात स्क्रीन पर है, यही इस पूरी बहस का केंद्र है कि कीटाणु बीमारी पैदा नहीं करते, बल्कि वे तो शरीर के खराब माहौल का नतीजा होते हैं। मतलब असली समस्या बाहर से नहीं आ रही, वो हमारे शरीर के अंदर ही है। यही वो बुनियाद है जिस पर हम आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस नजरिए के मुताबिक जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कोई हमलावर नहीं है, बल्कि वे तो शरीर की एक अपनी सफाई करने वाली टीम का हिस्सा हैं। जब शरीर के अंदर का माहौल खराब होने लगता है, मतलब जब गंदगी जमा होती है, तो ये उसे साफ करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। और अब एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बीमारियों में एक ऐसा अपराधी छिपा है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और वो है फंगस यानी फफूंद। ये सोच पारंपरिक मेडिकल साइंस से काफी अलग है। अच्छा, तो ये फंगस इतना नुकसानदेह कैसे हो सकता है? इसका जवाब ना इस एक शब्द में छिपा है, माइकोटॉक्सिन। सीधी भाषा में कहें तो ये फंगस से पैदा होने वाला एक जहरीला पदार्थ है। इससे आप फंगस का कचरा समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर में फैलकर बहुत मुश्किलें पैदा करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फंगस और इसका जहरीला माइकोटॉक्सिन शरीर में घुसता कैसे है? इसके 3 मेन रास्ते बताए गए हैं। पहला, खाने पीने से, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स या फफूंद लगा हुआ खाना खा लेने से। दूसरा, सांस के जरिए, जैसे घर में कहीं नमी वाली जगह हो तो हवा में फंगस के कण होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। और तीसरा है त्वचा के संपर्क से। इस पूरी थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दमदार उदाहरण देखते हैं। ये एफ्लाटॉक्सिन नाम के एक खास माइकोटॉक्सिन के बारे में है, जिसका जिक्र मशहूर द चाइना स्टडी में भी मिलता है। कहानी शुरू होती है फिलीपींस से। वहां डॉक्टर कॉलिन कैम्बल को एक बहुत ही उलझे हुए स्वास्थ्य संकट की जांच के लिए बुलाया गया था। छोटे छोटे बच्चे लिवर कैंसर का शिकार हो रहे थे, और जब जांच हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन सभी बच्चों के खाने में एक चीज कॉमन थी, एफ्लाटॉक्सिन से भरा हुआ पीनट बटर। इस खोज के बाद एक कंट्रोल किया हुआ एक्सपेरिमेंट किया गया। चूहों के 2 ग्रुप बनाए गए। दोनों ही ग्रुप्स को कैंसर पैदा करने वाला एफ्लाटॉक्सिन दिया गया, पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। पहले ग्रुप को 20% एनिमल प्रोटीन वाला खाना दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को सिर्फ 5% एनिमल प्रोटीन वाला खाना मिला। और अब देखिए नतीजे, जो वाकई में हैरान कर देने वाले थे। वो ग्रुप जिसे ज्यादा एनिमल प्रोटीन दिया गया था, उसमें कैंसर की दर थी पूरे 100%। जी हाँ, उस ग्रुप के हर एक चूहे को कैंसर हो गया। और दूसरा ग्रुप जिसे कम एनिमल प्रोटीन मिला था, उसमें कैंसर की दर जानते हैं कितनी थी? 0%। एक भी चूहे को कैंसर नहीं हुआ। ये एक जबरदस्त सबूत था कि सिर्फ जहर का शरीर में होना ही काफी नहीं है। हमारा खान पान, हमारा आहार बीमारी को शुरू या बंद करने वाले एक स्विच की तरह काम कर सकता है। तो समस्या को समझने के बाद अब बात करते हैं समाधान की। इस स्रोत के अनुसार हमारा शरीर गंदगी को बाहर निकालने के लिए 4 बेहतरीन सिस्टम से लैस है। ये हमारी अपनी अंदरूनी सफाई टीम है। इस टीम का पहला और सबसे बड़ा सदस्य है हमारी त्वचा। ये सिर्फ एक बाहरी परत नहीं है, ये पसीने के जरिए शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो त्वचा को अपना काम करने में मदद कैसे की जाए? 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। प्राकृतिक रेशों वाले कपड़े पहनें ताकि त्वचा सांस ले सके, खूब पानी पिएं और त्वचा को साफ रखें, और एक्सरसाइज करें ताकि खून का दौरा बढ़े और गंदगी बाहर निकले। हमारी सफाई टीम के दूसरे सदस्य हैं हमारे फेफड़े। इनका मेन काम है कि हर सांस के साथ शरीर में जो गैस वाला कचरा बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बाहर फेंकना। फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए ताज़ी हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो गहरी सांसें लेते हैं, जिससे ज़्यादा कचरा बाहर निकलता है। और हाँ, पानी पीना भी ज़रूरी है ताकि सांस की नलियाँ सूख ना जाएं। अब बात करते हैं तीसरे अंग की, गुर्दे यानी किडनीज।
इन्हें शरीर की शानदार फिल्टरिंग यूनिट समझिए, जो 24 घंटे हमारे खून को साफ करने के काम में लगे रहते हैं। गुर्दों को अपना काम सही से करने में मदद करने के लिए 3 चीजें खास हैं। पहला, खूब पानी पीना, ताकि खून पतला रहे और आसानी से छन सके। दूसरा, शरीर को गर्म रखना, क्योंकि ठंडक से खून का बहाव कम हो सकता है। और तीसरा, एक्सरसाइज, जो इन छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और आखिर में हमारी सफाई टीम का चौथा और आखिरी अंग है कोलन, यानी हमारी बड़ी आंत। ये शरीर से ठोस कचरे को बाहर निकालने का आखिरी और बहुत ही जरूरी पड़ाव है। और हमारी बड़ी आंत को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? पानी, एक्सरसाइज और फाइबर तो जरूरी है ही, लेकिन एक दिलचस्प बात है, हंसी। जी हाँ, हंसने से कोलन को आराम मिलता है। और एक और चीज है आदत, यानी एक तय रूटीन होने से ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। तो इस सारी जानकारी को अगर एक साथ रखकर देखें तो ये स्रोत शरीर से फंगस को खत्म करने के लिए एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप वाला एक्शन प्लान बताता है। ये प्रोटोकॉल 5 आसान स्टेप्स पर आधारित है। पहला, फंगस को भूखा मारना, मतलब चीनी, खमीर और अनाज जैसी चीजें बंद करना जो उसे बढ़ने में मदद करती हैं। दूसरा, उसे खत्म करना, जिसके लिए लहसुन जैसी एंटी फंगल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, संतुलन बनाना, यानी प्रोबायोटिक्स से आंत में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाना। चौथा, शरीर को एल्कलाइन बनाना, जिसके लिए गहरी पत्तेदार हरी सब्जियां खाना जरूरी है। और पांचवां, शरीर की मरम्मत करना, इसके लिए ओरोमस जैसे खास मिनरल सप्लीमेंट्स का सुझाव दिया गया है। और हम अपनी इस बातचीत को इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सेहत का राज वाकई इतना सीधा हो सकता है कि हमें बस अपने शरीर रूपी घर को अंदर से साफ रखना है? ये स्रोत हमें इसी बात पर विचार करने के लिए छोड़ देता है।